हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस समय एसएससी सीपीओ की, तो सीपीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएस का सेक्शन, जिसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली वीडियो देखते होंगे और डेली आप लोग नोट्स बना रहे होंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। बात करें अगर इस वीडियो की पीडीएफ के बारे में, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ और बाकी सारे जितने लेक्चर्स हमारे चैनल पर आते हैं उन सब की पीडीएफ आप लोग बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की डेट है 25 जून, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्री किस देश की यात्रा पर गए थे। रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और ये हाल ही में रूस मॉस्को गए थे। अब ये क्यों गए थे? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था 2 दिन पहले कि भारत ने कई सारे विमान खरीदने का फैसला लिया है। मतलब खरीदने का फैसला बहुत पहले का लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी डिलीवरी नहीं हुई थी। मतलब उनको खरीदा जा चुका है लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी। तो उसी सिलसिले में हमारे जो रक्षा मंत्री है वो रूस गए थे। वहाँ पर कितने, देखो, 12 तो सुखोई विमान, 21 मिग विमान और 29 जो है वो लड़ाकू जेट, ये खरीदे हैं इंडिया ने, जिसके लिए रक्षा मंत्री जो है जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी करवाने और इन चीज़ों पर बात करने के लिए रशिया रूस गए थे। अब अगर बात करें, एक और बात थी, आप लोगों को मैंने एक चीज़ और बताई थी कि परेड होने वाली है, विजय दिवस परेड होने वाली है रूस मॉस्को में, तो उसमें भी इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, वहाँ पर आमंत्रित थे, तो उसके लिए भी ये वहाँ पर गए थे। बात करें अगर रूस की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं पुतिन, कैपिटल है मॉस्को, और जो एक बहुत फेमस लेक है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती है वो है बैकाल लेक। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है ना, कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किए जाने की स्वीकृति दे दी है। ये कहाँ पर है? ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब ये कौन सी जगह पर है ये आप लोगों को पता होगा, लुम्बिनी आपने जगह सुनी होगी, और आप लोगों ने इसी तरीके से बौद्ध तीर्थ स्थल जो हैं वो उनमें से एक है। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है। उत्तर पूर्वी हिस्से में। ओके, उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ओके, ये एक पिलग्रिमेज है, यानी कि तीर्थ स्थल जैसा है। और यहाँ पर ये जो हवाई अड्डा है ना, अब ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो जाएगा, जिससे कि जो यहाँ पर जो श्रद्धालु वगैरह आते हैं ना बौद्ध धर्म के, वो काफ़ी सही अच्छी तरीके से बहुत दूर दूर से विदेशों से डायरेक्ट आ पाएंगे। उन लोगों को दिल्ली से फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं करना पड़ेगा कि कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है। अब डायरेक्टली यहीं पर आ पाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो यहीं पर लैंड कर पाएंगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन लोगों को आने में। तो अभी इसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति दे दी गई है मंत्रिमंडल द्वारा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि कौन सा हवाई अड्डा है, कि कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में आईटीएफ के पुरुष पैनल के लिए किसे चुना गया है? तो आईटीएफ होता क्या है? आईटीएफ होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, और ये इसका फाउंडेशन हुआ था 1930 में, 1930 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसी के लिए किसे चुना गया? निकी पुनाचा को चुना गया है। निकी पुनाचा को अभी हाल ही में इस पुरुष पैनल के लिए चुना गया है। तो ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। मैंने आप लोगों को इतनी बता दी है कि इसका हेडक्वार्टर भी बता दिया, मैंने आप लोगों को इसका फाउंडेशन भी बता दिया और इसका फुल फॉर्म भी बता दिया। मेजरली जो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, जो आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो है ये नाम और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इतनी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। आप लोगों को पता होगा नीति आयोग क्या है। पहले एक योजना हुआ करता था, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, इसके जो सीईओ हैं इस समय वो कौन है? अमिताभ कांत हैं इस समय इनके सीईओ। ठीक है, तो नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम आईटीएफ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है, जिसके द्वारा जो अगले आने वाले सालों में वो लोग इस तरीके से काम करेंगे कि जो कार्बन है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा जब गाड़ियां चलती हैं तो कार्बन निकलता, कार्बन इमिशन होता है, जैसे कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये चीज़ लॉन्च की जा रही है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया।
तो इससे क्या होगा, जो कार्बन की रेटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम करी जाएगी। कोशिश की जा रही है इस बारे में, अब देखते हैं आगे कितने सक्सेसफुल रिजल्ट इस बारे में आते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा रसोई स्कीम किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में लॉन्च की जाएगी। अब ये है क्या इंदिरा रसोई स्कीम? ये एक तरीके से आप लोगों को पता है कि जब से कोविड-19 का प्रकोप चला है तब से बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं। तो इसीलिए ये योजना शुरू की गई है राजस्थान में और कहा गया है कि इसके तहत कोई भी जो श्रमिक है ना, श्रमिक जो रोज़गार नहीं पा रहा है या फिर रोज़गार भी पा रहा है, वो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, सब लोगों को खाना दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से स्कीम चलाई जा रही है कि सारे के सारे जितने भी श्रमिक हैं, बाकी लोग हैं, जो भी मतलब जिनके पास भी खाना नहीं है, सरकार उन्हें खाना देगी और वो लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से स्कीम राजस्थान में चलाई जा रही है जिसके तहत तो सभी लोगों को खाना दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार द्वारा किया जा रहा है। आई अप्रिशिएट दैट कि मतलब बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं जिनको मतलब कोविड-19 के प्रकोप के चलते इनकी जॉब चली गई है, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा निराश भी हैं। तो अब उनको खाना कम से कम मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम यहाँ के सीएम की तो वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो कैपिटल है राजस्थान की वो है जयपुर। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिए, बहुत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IFTAS का न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो IFTAS होता क्या है? ये होता है, देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज एंड एलाइड सर्विस, ये होता है। अब ये होता क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक आरबीआई की एक स्वामित्व वाली कंपनी, मतलब पहले आरबीआई के अंडर आया करती थी। और इसका काम क्या होता है, जैसे आरबीआई हुआ, बैंक हुई और भी सहकारी जो समितियां हैं, उनको अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने का इनका काम होता है। और इसके भी एक नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनका नाम क्या है? टी रविशंकर। तो ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं यहाँ के। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये है टी रविशंकर। आगे हम बात करते हैं कि मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मिशन जीरो लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। अब ये है क्या मिशन जीरो? कोरोना वायरस का इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रकोप हमारे देश में अगर हम बात करें इंडिया में, तो वो हो रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है कि वो मिशन ज़ीरो चलाएंगे, जिसके तहत ढेर सारी मतलब एम्बुलेंस जो होंगी वो गली गली और मतलब बहुत सारी जगह जगह जहाँ पर मतलब डॉक्टर्स वगैरह नहीं जा पा रहे हैं और लोग नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, तो वहाँ ये एम्बुलेंस जाएंगी, वहाँ पर चेकिंग की जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर की जा रही है, जिससे कि महाराष्ट्र में केसेस को ज़ीरो किया जा सके। मतलब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिससे कि बहुत सारा ऐसा काम है। आप लोगों को पता है कि जो मुंबई है वो महाराष्ट्र है, जो वो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो अगर वहाँ पर अगर काम नहीं हो पाएगा इकोनॉमी में तो बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए ये मिशन ज़ीरो चलाया जा रहा है, जिससे कि बहुत जल्दी वहाँ पर कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो डे बाय डे जो बढ़ते जा रहे हैं उनको कम किया जा सके और उसके बाद वहाँ पर भी इकोनॉमी में मदद करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को चलाया जा सके। तो ये चीज़, इसीलिए ये मिशन ज़ीरो लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मिशन ज़ीरो कहाँ लॉन्च किया गया, तो आप बताइएगा सिंपली महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को हाल ही में बताई थी कि महाराष्ट्र में एक जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है, वो है एयर वेंटी ऐप। एयर वेंटी ऐप जो बता देगा कि आपके मतलब आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स कितने हैं, कहाँ हैं, उस तरीके से। और एक कोरोबॉट भी लॉन्च किया गया था जो जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड-19 के उनको देखभाल करने के लिए, जो कि थाने के एक इंजीनियर ने बनाया था। मैंने आपको हाल ही में बताया था ये चीज़ें। तो ये चीज़ जब भी आप लोग नया क्वेश्चन पढ़िए तो उस राज्य से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आया करे तो उस चीज़ को याद रख लीजिए। यहाँ के नए मतलब जो हाई कोर्ट के हैं जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं उनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, दीपांकर दत्त को बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सी बैंक ने को ब्रांडेड कैशलेस सेवा शुरू की है जिसका नाम स्वास्थ्य कार्ड रखा गया है? तो ये येस बैंक ने शुरू की है। ये स्वास्थ्य कार्ड सेवा किसने शुरू की है? येस बैंक ने शुरू की है। इतना आप लोगों को याद रखना है
ये एक तरीके से आप लोग वही चीज़ समझ लीजिए कि कोविड-19 के चलते ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। उससे बचाव के लिए को ब्रांडेड कैशलेस सेवा है ये, स्वास्थ्य कार्ड नाम से। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी इससे। बात करें अगर हम येस बैंक के बारे में, तो येस बैंक की फाउंडेशन 2004 का है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। और इसकी जो सीईओ हैं वो प्रशांत कुमार है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो PRMIA के नए हेड कौन बनाए गए हैं? अब ये PRMIA होता क्या है? प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। तो ये होता है पूरी फुल फॉर्म इसकी, PRMIA। एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएट्स। जो रिस्क मैनेज, जो प्रॉपरली अगर मैं हिंदी में बताऊँ आप लोगों को, तो रिस्क मैनेजर जो होते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं रिस्क मैनेजर्स का, वो है ये, मतलब एक संस्था है। उसके हेड जो बनाए गए हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान बनाए गए हैं, नरेंद्र मोदी नहीं बनाए गए हैं। हर जगह नरेंद्र मोदी जी को प्रधान नहीं बनाया जा सकता, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर नीरकर प्रधान जी को बनाया गया है इसका हेड। ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि PRMIA, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा, उस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि PRMIA प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, सिंपल। इसका हेड कौन बनाया गया है? इसके हेड डॉक्टर नीरकर प्रधान बनाए गए हैं, ओके, याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है, इंडिया में है और इंडिया के बाहर बनाई गई है, वो कहाँ बनाई गई है? वो बनाई गई है USA में। USA में कहाँ बनाई गई है? लॉस एंजलिस में बनाई गई है, ओके, LA जिसे बोलते हैं LA। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा द विवेकानंद योगा, एक सेकेंड, थोड़ा, द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ओके, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में वायु बोला जाएगा, ओके, वायु। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वायु जो यूनिवर्सिटी है, जो योगा यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ शुरू की गई है? वो USA LA में शुरू की गई है, ओके। और आप लोगों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर ही आएगा। आप लोग इस पर मार्क कर सकते हो कि जो आउटसाइड में पहली योगा यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? वो USA LA में बनाई गई है। और इसका नाम क्या है? द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी है। इसे किसने लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर ने, V मुरलीधरन, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर ही ज़रूर आएगा, आप लोग मार्क कर लीजिए इस पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय सशस्त्र बलों की जो टुकड़ी ने मॉस्को रूस में विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया। मैंने आप लोगों को बताया ना कि राजनाथ सिंह जी भी इसमें गए थे, मॉस्को जो गए थे रूस, आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो वो इसीलिए भी गए थे और अपने जो मतलब लड़ाकू विमान थे उनकी डिलीवरी के लिए भी गए थे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि अभी 24 जून को कल ये हुआ था परेड, और वहाँ पर उन लोगों ने हिस्सा लिया था। ये क्यों मनाया जाता है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पेट्रोल से महंगा हो गया है डीजल। जो पेट्रोल है अब इस समय सस्ता है कंपेरेटिव टू डीजल। अब डीजल अगर महंगा हो गया तो आप लोगों के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी मतलब खाने पीने की सामान है, वो सभी चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डीजल से ही होता है, ना कि पेट्रोल से, ओके। इस समय अगर हम बात करें तो डीजल जो है वो 79.8 समथिंग है और पेट्रोल 79.6 के समथिंग है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा क्योंकि डेली कीमतें बढ़ रही हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन डीजल जो है इस समय महंगा हो गया है और पेट्रोल कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है, ज़्यादा सस्ता नहीं है, कुछ पैसों का ही फ़र्क है, 20 या 40 पैसों का। लेकिन फिर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल महंगा हो गया है कंपेयर करें अगर हम पेट्रोल से। हमेशा से लगभग 10 से 15 रुपए का फ़र्क रहा करता था, लेकिन अभी वो फ़र्क तो छोड़िए, ऊपर ही चला गया है डीजल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वेस्ट बंगाल ने, और हाँ आप लोग एक चीज़ और बताइएगा, आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ आपके यहाँ क्या रेट है? ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो दिल्ली की बता रहा हूँ, आप लोगों के यहाँ कितनी रेट है, क्या रेट है, आप लोग वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वेस्ट बंगाल ने जो जो लॉकडाउन है ना वो 31 जुलाई तक कर दिया है, मतलब उन्होंने अपना जो लॉकडाउन, अपने यहाँ जो बंदिशें हैं वो सभी जारी रखी हैं और 31 जुलाई तक कर दिया। उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ की जो CM है ममता बनर्जी,
उन्होंने ये कर दिया है कि 31 जुलाई तक अब लॉकडाउन रहेगा, सारी बंदिशें रहेंगी, कुछ भी चीज़ खोली नहीं जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर डे बाई डे बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं डेली के डेली। कल की भी अगर हम बात करें तो 1 से 2 हज़ार केसेस, सॉरी 10 हज़ार के आसपास केसेस वहाँ पर निकल आए हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों की बात है। तो सॉरी 10 हज़ार नहीं है, थोड़े से कम है, अप्रॉक्सीमेटली 1400 से 1500 केसेस तो निकले ही हैं, ये जो रिपोर्ट है। तो इसीलिए वहाँ पर जो जुलाई में जुलाई सॉरी 31 जुलाई तक एक्सटेंशन कर दिया है, और अब वहाँ पर प्रॉपर लॉकडाउन का फॉलोअप किया जाएगा। बाकी अभी देखते हैं कि जो 30 जून के बाद जो नया लॉकडाउन लगाया जाएगा या लॉकडाउन खोला जाएगा या क्या अगर डिटेल आएगी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब आगे मोदी जी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट की जाएगी। ओके, अगला है टोक्यो ओलंपिक के लिए 78 भारतीय क्वालिफाई हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास जो एथलीट हैं, 125 130 के आसपास एथलीट हैं, वो क्वालिफाई होने, और 78 क्वालिफाई हो चुके हैं। ये कब होने वाला है? ये 2021 अगले साल होगा। इस साल होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर दिया गया, और अब ये अगले साल टोक्यो में, जापान में होगा। ओके, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएसएससी सीपीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। डे बाय डे आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों को याद करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, आप लोग डे बाय डे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आप लोगों को एग्जाम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन, कब ऑब्जर्व किया जाता है? आप लोगों को डेट बताना है, कौन सी डेट को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और अगर आप लोग एसएससी सीपीओ की और क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी की क्लास भी कल से चालू हो गई है, रीजनिंग की क्लास भी चलती है हमारे चैनल पर, और फिजिक्स, ये जो साइंस के सेक्शन है उसकी भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जीएस की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हिस्ट्री भी जल्दी शुरू होने वाली है, रीजनिंग भी शुरू हो चुकी है, मैथ्स चली रही है, इंग्लिश चली रही है, और ये सारी क्लासेस आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आप लोगों की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप लोग जाकर देखिएगा, और आप लोग डे बाय डे नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा मदद हो जाए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और ढेर सारी वीडियोस देखते रहने के लिए, डे बाय डे अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। ओके, तो चलिए ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।